है मृत घाट की, एक ऐसी जगह जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है और हर छाया किसी का इंतजार करती है। वो रास्ता छोटा जरूर है, पर हर कदम पर कोई तुम्हें देख रहा होता है। कहते हैं मृत घाट पर जो दिखता है वो जिंदा नहीं होता, और जो दिखता नहीं वही असली खतरा होता है। छलावे की ये बस्ती यहाँ हर कदम पर एक धोखा सांस लेता है। चार दोस्त थे, विराज, विजय, सनी और विक्की। छुट्टियां मनाने के लिए विजय के मामा के गांव माधोपुर में पहुंच जाते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति उन्हें बहुत सुकून दे रही थी। मिट्टी की खुशबू, हरियाली और लोगों की सादगी, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। एक दिन पास के गांव में रामपुर में मेला लगा था। मामा ने कहा, शाम तक घूम आओ, लेकिन देर मत करना, और हाँ, मृत घाट वाले रास्ते से मत आना। छोटा जरूर है, पर उस रास्ते से मत आना। विकी ने मजाक में कहा। क्यों मामा, वहाँ भूत रहते हैं क्या? मामा कुछ बोले नहीं, बस गंभीर होकर बोले, उस रास्ते पर रात में मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ छलावा होता है। जो एक बार उस रास्ते में फंस गया वो रात भर वही भटकता रहता है। सब दोस्त हंस पड़े। शाम को मेला देखकर चारों दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन लौटते लौटते रात के 11 बज चुके थे। अब दो रास्ते उनके सामने थे, एक लंबा और सीधा रास्ता जो 15 किलोमीटर दूर था, और दूसरा मृत घाट से होकर जाने वाला जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। तभी सनी बोलता है, अबे चलो यार, वक्त बचेगा। मामा की बातें भी बस डराने के लिए होती है। चारों ने हाँ में हाँ मिलाई और मृत घाट वाले रास्ते पे चल पड़े। उनको पता नहीं था ये रास्ता इतना भयावह है। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और बीच बीच में जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें। तभी सामने एक बिल्ली पेड़ पे उल्टी लटकी थी। सब डर जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें ऐसा लगा जैसे बार बार वही पेड़, वही पत्थर और वही मोड़ आ रहे हैं। तभी सनी ने कुछ नोटिस किया। भाई, ये तीसरी बार है जब हम इस झंडे वाले पेड़ के पास निकले हैं। अब डर उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। फोन की घड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, फोन का सिग्नल भी नहीं दिख रहा था। सभी को पता लग गया था कि वो फंस गए हैं। वो भागने लगे, लेकिन हर बार वही आकर रुकते जहाँ से निकले थे। अब डर हंसी में नहीं छिपाया जा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके हाथ में एक माला थी, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी और आवाज देनी। बेटा, अब तुम लोग छलावा में फंस चुके हो। मृत घाट जिंदा और मरे हुए के बीच का रास्ता है। चारों चौंक जाते हैं। बूढ़ा आगे बोलता है, इससे निकलना आसान नहीं। यहाँ जो कुछ दिखे सुने उसको भरोसा मत करना। कोई तुम्हें बुलाए, आवाज दे, दोस्त कहे, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने उन्हें एक तुलसी की माला दी और कहा, इसे हाथ में ले लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ मत बोलो सुबह की पहली किरण तक, वरना हमेशा के लिए फंस जाओगे। रात बहुत लंबी थी। कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़, कभी उनको बचपन का दोस्त पुकारता दिखता था, चल बाहर आ, कुछ खेलते हैं, ये सब झूठ है। लेकिन सब ने खुद को रोक रखा। एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। रात गहरती जा रही थी। चारों दोस्त चुपचाप एक जगह बैठकर माला पकड़े थे, जैसे बूढ़ी ने कहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से
एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत मासूम थी और आवाज़ में डर भरा था। तभी विक्की ने आंखें खोली। ये बच्चा कहाँ से आया? सनी बोला। शायद कोई सच में फंस गया है, हमें देखना चाहिए। विजय ने मना कर दिया। बूढ़े ने क्या कहा था, किसी की आवाज़ पर मत जाना। लेकिन विराज उठ गया। क्या पता सच में कोई बच्चा हो, हमारी मदद से बच जाए। चारों झाड़ियों की तरफ बढ़े और जैसे ही पेड़ के पीछे पहुंचे एक छोटा सा बच्चा दिखा। विकी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा रुका और फिर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा राख जैसा सफेद और मुंह खानों तक फटा हुआ था। चारों चीख पड़े और पीछे हटे। तभी चारों तरफ से कई बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी। सब एक साथ एक जैसे। पेड़ हिलने लगे, जमीन जैसे कांपने लगी, झाड़ियों से हाथ निकलने लगे, पतले काले और हड्डियों जैसे। तभी अचानक विजय चिल्लाया, ओ बूढ़ी ने क्या कहा था, पता नहीं क्या तुम्हें? ये सब छलावा है, भागो यहाँ से। भागते भागते फिर उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ माला पकड़े बैठे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने फिर से आंखें बंद की और माला को कस के पकड़ा। चारों की सांसें तेज थी लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर सन्नाटा छा गया और फिर रात भर सुबह होने की इंतजार कर रहे थे। सुबह की पहली किरण पड़ी, धीरे धीरे अंधेरा फीका हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ बदल गया। रास्ता सीधा दिखने लगा, मोबाइल के सिग्नल आ गए और घड़ी ने भी सही वक्त दिखाना चालू कर दिया।